नमस्कार। बड़ी खबर आप तक पहुंचाते चले कि अब विदेश यानी कि फॉरेन से आने वाले सभी पैसेंजर्स के लिए सरकार द्वारा कुछ न्यू गाइडलाइंस जारी की गई है। बताते चले कि फॉरेन पैसेंजर्स को 7 दिनों के लिए अब रहना होगा होम क्वारंटीन में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे आप। चलिए आइए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर जो फॉरेन पैसेंजर्स के संबंध में इस समय सामने निकल कर आ रही है। दर्शकों, कोरोना देश में इतनी तेजी से फैल रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह यानी कि आज सुबह कुछ रिपोर्ट्स जारी की गई और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जानकारी देते चले कि एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। जी हाँ, ऐसे में संक्रमण के काबू में लाने के लिए तमाम पाबंदियां लगाई जाने लगी हैं और इसी बीच विदेश यानी कि फॉरेन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई। अब फॉरेन पैसेंजर्स के लिए कुछ न्यू गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है और इनके अनुसार लोगों को 7 दिनों तक अनिवार्य तौर पर होम क्वारंटीन में रहना होगा। बिल्कुल सही सुन रहे आप। ये नियम आपको बताते चले कि सरकार 11 जनवरी से अगले आदेश तक लागू करेगी और इसके अलावा बता दें कि एट रिस्क देश यानी कि ऐसी कंट्रीज जहां पर कोरोना का रिस्क और खतरा सबसे ज्यादा है, ऐसे देशों की लिस्ट में कुल 19 देश शामिल है और यहां के यात्रियों को अतिरिक्त नियमों का पालन करना होगा और इसी के साथ इनमें आगमन के बाद टेस्टिंग भी शामिल है। भारत सरकार ने इसकी आज जानकारी दी है। और अब चलिए आइए जान लेते हैं कि इस खबर से जुड़ी हुई और भी क्या इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है सभी फॉरेन पैसेंजर्स के लिए। जो हम एट रिस्क देशों के यहाँ पर बात कर रहे हैं यानी कि ऐसी कंट्रीज जहां पर कोरोना का पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा अधिक है, इन कंट्रीज की लिस्ट हमारे समक्ष इस समय आ चुकी है। कुल 19 कंट्रीज जो है वो इन लिस्ट में शामिल है। आपको नाम बताते चले कि ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपियन देश भी है जैसे कि साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोस्टवाना, चाइना, घाना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, तंजानिया, हांगकांग, इजराइल, कांगो, इथियोपिया, ब्राजील, कजाकिस्तान, केन्या, नाइजीरिया, जाम्बिया इत्यादि। जी हाँ, ये सभी देशों के नाम है जो इस समय कोरोना के एट रिस्क यानी कि रिस्क और खतरा सबसे ज्यादा है इन देशों में। और इसी के साथ आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार यानी कि आज जारी किए गए आदेश के अनुसार एट रिस्क कैटेगरी वाले देश यानी कि जिन देशों के अभी हमने आपको नाम बताए, यहां से आने वाले सभी पैसेंजर्स को कोरोना टेस्ट जो है, कोरोना टेस्टिंग का सैंपल देना होगा और उन्हें एयरपोर्ट पर अपनी रिपोर्ट्स का इंतजार भी करना होगा। वहीं इसके अलावा जानकारी देते चले कि रिपोर्ट्स नेगेटिव आने पर उन्हें 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा जैसे कि पहले बताया और भारत पहुंचने के 8वें दिन RT-PCR टेस्ट कोरोना का करवाना होगा। जी हाँ, रिपोर्ट्स एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी और इसके अलावा दर्शकों नेगेटिव आने पर उन्हें अगले 7 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। हालांकि यदि कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसका सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए आगे भेजा जाएगा। लेकिन आज जो गाइडलाइंस जारी की गई है, गाइडलाइंस के मुताबिक पॉजिटिव पाए गए फॉरेन पैसेंजर्स, ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव पाए गए फॉरेन पैसेंजर्स को आइसोलेशन सेंटर्स में रखा जाएगा और कॉन्टैक्ट टेस्टिंग सहित निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा। इसी के साथ इनके संपर्क में आए लोगों को प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित राज्य सरकार की निगरानी में होम क्वारंटीन में रहना होगा। लेकिन इन्हीं सबके बीच ये भी इंफॉर्मेशन आपको दे दे कि इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आने से पहले और बाद में टेस्टिंग की जो है छूट दी गई है सरकार द्वारा। और अब जिस तरह से आप सब जानते हैं कि कल की बात करते चले तो कल एक बड़ी खबर सामने आई जब एक इंटरनेशनल चार्टर्ड फ्लाइट से इटली के मिलान से पंजाब के अमृतसर पहुंचे पैसेंजर्स का कोरोना टेस्ट हुआ और इस दौरान फ्लाइट में सवार 179 लोगों में से 125 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी बीच विदेश से यानी कि फॉरेन से आने वाले सभी पैसेंजर्स के लिए नए नियम जो है, नई गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है। दर्शकों, इसी के साथ जानकारी देते चले कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह 8 बजे कुछ आंकड़े जो है वो जारी किए गए और डाटा के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव के 1 लाख
17,100 मामले जो है वो सामने आए। देश में 214 दिनों के बाद एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केसेस जो है वो सामने निकल कर आए और इसी के साथ देश में टोटल केसेस की संख्या 3,52,26,386 जो है वो हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करते चले, जो कोरोना का नया वेरिएंट है, तो इसके भी केसेस आपको बता दें कि केसेस तेजी से आ रहे हैं। 27 स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके 3,007 मामले सामने निकल कर आए, जिनमें से 1,199 लोग जो है वो रिकवर भी कर चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस ओमिक्रॉन के पाए गए और दूसरे नंबर में दिल्ली आता है। वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा और भी बहुत सारे शहरों में इस समय जो ओमिक्रॉन है, कोरोना का नया वेरिएंट, वो फैल चुका है। लेकिन आज की बड़ी अपडेट की बात करते चले तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि अब फॉरेन पैसेंजर्स यानी कि ऐसे लोग जो विदेश से ट्रैवल कर वापस भारत तक आते हैं और ऐसे पैसेंजर्स के लिए अब कुछ नई गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। ये गाइडलाइंस हमने आपको ऑलरेडी बता दी है, लेकिन इन्हीं सबके बीच आपको ये भी बताते चले कि एट रिस्क कंट्रीज यानी कि ऐसी कंट्रीज जहां पर कोरोना का पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा अधिक है, ऐसी कंट्रीज के नाम भी इस समय हमारे पास आ चुके हैं, जो कि हमने आपके साथ साझा किए। स्पेसिफिकली जो पैसेंजर्स ऐसी कंट्री से ट्रैवल करके आते हैं उनके लिए कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है, वो आप इस वीडियो में जान सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। ये थी सबसे बड़ी अपडेट इस समय की आप तक, और आगे भी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। दीजिए इजाजत। जय हिंद।